आज हम आपको राजस्थान के उस गांव में लेकर आए हैं जहां मिट्टी ने पिछले 30 सालों से अनाज नहीं बल्कि सिर्फ किसानों के बेबस आंसू पिए हैं। यह कहानी है डीग जिले की कामा तहसील के गावड़ी गांव की। यहाँ की त्रासदी इतनी पुरानी और गहरी थी कि गांव की करीब 80% उपजाऊ जमीन यानी 700 एकड़ इलाका सन 1996 से एक जहरीले समंदर में तब्दील हो चुका था। मंजर ऐसा था कि गाँव के 60% परिवारों के पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 1 बीघा सूखी जमीन तक नहीं बची थी। 3 पीढ़ियां गुजर गईं, सरकारें आईं और वोट लेकर चली गईं, लेकिन गावड़ी के खेतों का पानी नहीं सूखा। जब हर दरवाजा बंद मिला और पलायन आखिरी रास्ता बचा, तब गांव की सरदारी ने एक आखिरी आस के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। गावड़ी की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसे ब्रजवासी आज साक्षात ईश्वर का विधान मान रहे हैं। ग्रामीणों के मन में एक झिझक थी कि क्या मजहब या जाति की वजह से उनकी अर्जी सुनी जाएगी, लेकिन मसीहा के दरबार में पहुंचते ही ये सारी दीवारें ढह गईं। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद अजूबे जैसा था कि जिस समाधान के लिए वे 30 सालों से भटक रहे थे, वह सामान अर्जी देने के मात्र 3 दिनों के भीतर गांव की चौपाल पर पहुंच गया। इस विशेष सहायता के तहत 11,500 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 20 HP की 3 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं और 70 फुट तार भी दिया गया। दर्शकों, असली मसीहा वही होता है जो समस्या को उसकी जड़ से खत्म करे। जब संत रामपाल जी महाराज को पता चला कि गांव में बिजली की भारी किल्लत है, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मोटरों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और उसमें लगने वाले हजारों लीटर डीजल का पूरा खर्च भी वही उठाएंगे। मदद इतनी बारीक थी कि एक नट बोल्ट से लेकर पाइप चिपकाने वाले सोल्यूशन तक का सारा इंतजाम संत रामपाल जी महाराज की ओर से मुफ्त दिया गया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि मसीहा का सिर्फ एक ही संकल्प है कि अन्नदाता की थाली में फिर से उसकी अपनी मिट्टी की रोटी पहुंचनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये बाढ़ राहत काफिला है, अभी पहुंचा है गांव गावड़ी तहसील कामा जिला डीग में। और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा यहां पर मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके गांव गावड़ी में पंचायत को बाढ़ राहत सामग्री देने के लिए जाएंगे। और पीछे आप देख रहे हो यहाँ पर मोटर और पाइप की गाड़ी आ गई है। इसमें वो फ्लेक्सिबल पाइप है
और पीछे वाली गाड़ी में मोटर है। संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंच गया है गांव गावड़ी, तहसील कामा, जिला डीग, भरतपुर में। और जिस तरह से आप देख रहे हो, ये बाढ़ राहत काफिला संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का है और ये जा रहा है गांव गावड़ी ग्राम पंचायत में। और पीछे आप देखोगे कि बहुत बड़ी लाइन संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की है, जो इस काफिले को, जो बाढ़ राहत सामग्री को लेकर ग्राम पंचायत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जिस भी गांव में बाढ़ की समस्याएं है, वहां संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। इसी मुहिम के तहत आज गांव गावड़ी में सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। काफिले के साथ साथ पीछे आप देख रहे हो बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, जिनमें पाइप है, मोटर है और उसमें प्रयोग होने वाले सारे सामान हैं। उनको लेकर ग्राम पंचायत में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जा रहे हैं। ये राहत का काफिला संत रामपाल जी महाराज का है। ये किसानों की मदद का काफिला है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाया है बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में। अभी आप देख रहे हो गांव गावड़ी में ग्रामीण लोग यहाँ पर आ चुके हैं प्रोग्राम स्थल पर। और यहाँ देख रहे हो बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर महिलाएं सभी इस प्रोग्राम को देखने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मदद दी जा रही है ग्राम पंचायत को, उसको प्रोग्राम में देखने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए यहाँ पर तमाम ग्रामीण लोग, पंचायत, सरपंच, पंच, नंबरदार सब यहाँ पर आ चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पर आ गए हैं, जो इस सेवा के बारे में जानकारी देंगे। मैं ग्राम पंचायत गावड़ी का सरपंच, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। तो हमारे यहाँ पानी की समस्या तो थी, तो लोग बाग कहते थे भाई पानी खींचना चाहिए, पानी खींचना चाहिए। तो हमने प्रयास किया पानी का, तो कहीं हमारा कोई सिस्टम नहीं बैठा। तो मैं कामा जा रहा था, तो मैंने कामा के एचवाड़ा पड़ता रास्ते में, तो वहाँ पाइपों की गाड़ी देखी थी भरी हुई। मैंने सोचा कि भाई ये पाइप कहाँ से आए हैं, क्या चक्कर है, ये सरकार इनको लगा रही, हमको ना लगा रही हो गए थे। तो मैंने उसकी जानकारी करी। तो सरपंच वीरेंद्र यह एचवाड़ा वाला, तो इससे मेरा मानसिंह संपर्क करा उससे। तो उनने बोला कि भाई महाराज रामपाल महाराज जी हैं और वे लगवा रहे हैं और मैं आपका भी काम करा दूंगा। तो हमें वह लेकर वहाँ गया, हम पतवारी भी गए थे। तो हमारा जाते वहाँ काम हो गया और आज हमारा सामान भी आ गया। हमें बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। सर, अभी गांव में बाढ़ की क्या स्थिति है, लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखो जी, बाढ़ की इतनी परेशानी है कि बहुत से लोगों के तो पूरे ही खेत बाढ़ में आए हुए हैं, उनके खाने के भी दाने नहीं हो सकते हैं। पूरा ही पूरा खेत बाढ़ में आया हुआ है। कोई चंद आदमियों को खेत बचे हुए हैं, काय का 2 बीघा बच गया है, काय का 1 बीघा बच गया है, नहीं तो बहुत जंगल, कम से कम 800-700 बीघा ज़मीन बाढ़ में है। अच्छा। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कितने सामान की प्रार्थना रखी है? देखो जी, हमारे लिए सामान की छूट दे दी थी। हमें जितनी ज़रूरत थी, हमने 11,000 फुट और 3 मोटर 20-20 HP की लिखवाई थी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव को क्या क्या सामान मिला है? ग्राम पंचायत गावड़ी के लिए 3 तो मोटर मिली है, 11,500 फुट 8 इंची पाइप मिली है और 3 जनरेटर, 3 जमीन, तेल की सुविधा, किराए को भी वही देंगे। यहाँ सभी अपने पंचायतवासी हैं और हमने एंचवाड़ा में जब ये सरपंच साहब ने देखा सिस्टम संत रामपाल महाराज जी का, तो सरपंच मान सिंह के द्वारा बताया गया, तो तुरंत प्रभाव से हमारे सरपंच साहब ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पूरे ग्राम पंचायत वासियों का एक मीटिंग लिया और इस मामले के बारे में सबको बताया कि ऐसे ऐसे संत श्री रामपाल जी इस तरह से पानी की व्यवस्था करा रहे हैं और वो पानी खिंचवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ समस्या तो बहुत ज़्यादा है, सभी चारों तरफ गांव में पानी भरा हुआ है, खेतों में
और कम से कम 10, 20, 30 तो घर ऐसे हैं, मकान जो पानी के बीच में है। हम सोच भी नहीं सकते थे। तो तुरंत सरपंच साहब 2-4 जिम्मेदार लोगों को, अपने वार्ड मेंबरों को अपने साथ लेकर के, और सरपंच मान सिंह जी के थ्रू सीधे हम संत श्री रामपाल जी के आश्रम भरतपुर पहुँचे। वहाँ जाकर के हमने अपना अर्जी लगाया। तो जो भी ग्राम पंचायत लेटर पे हमने लिख के दिया, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी जल्दी हमारा इतना बढ़िया व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था संत रामपाल जी भगवान के द्वारा हो पाएगी। जो आज तुरंत हमारे द्वार पे मोटर और पाइप्स, डीजल, जनरेटर, सारा व्यवस्था 3 दिन के अंदर अंदर हो गया। हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज जो सामान आपके गांव में पहुंचा है, इससे कितनी बड़ी राहत किसानों को मिलेगी? आज जो सामान हमारे गांव में पहुंचा है, इससे इतनी बड़ी राहत मिलेगी कि मैं अपने शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकता। हर गरीब के, मजदूर के, सबके बच्चों के लिए अनाज हो पाएगा और हमारे जो खेत हैं वो खाली हो पाएंगे, हम उनको बो सकेंगे, जोत सकेंगे, और हमारे लिए एक स्थायी रास्ता बन गया है जो कि आगामी फ्यूचर में भी हमारे काम आएगा। और हर साल हम इस मार्ग से, इस रास्ते से अपने खेतों का पानी खाली कर सकते हैं और अपनी ज़मीन की बुवाई कर सकते हैं समय पर। सर, ये समस्या कितने सालों से थी? हमारे यहाँ ये 1996 में पहली बार हुआ था। 1996 से आज तक लगातार लगभग 30 साल हो चुके हैं। काफ़ी सरकारें आती रहीं, जाती रहीं। हमने बहुत सारे प्रयास किए, भरसक हमारे सरपंच साहब ने, हमने, और जो भी इलाके के जिम्मेदार मौजूदा लोग हैं, जयपुर तक हम गए, कहीं भी हमें इसका समाधान नहीं मिला। जो आज संत भगवान रामपाल जी द्वारा हमारे स्थायी निराकरण किया गया है, हम बहुत खुश हैं। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे सब खुश हैं इस बात से बहुत ज़्यादा। सर, 30 साल की आपकी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने केवल 2 दिन में कर दिया है। क्या कहोगे संत रामपाल जी के बारे में? जी, हम संत रामपाल जी का आभार प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि इतना अच्छा जो उनका सोच है, जो उनका तरीका है, इतनी ना कोई जाति पात देख रहे हैं, न कोई धर्म देख रहे हैं, वो एक मानवता का धर्म लेकर चल रहे हैं। और हमने आश्रम में उनके नियम पढ़े थे तो हम इतने खुश हुए हैं उसके नियम को पढ़ कर के। ना तो कोई मूर्ति पूजा है, ना कोई नशा है, इतना साफ सुथरा उनका सिस्टम हमें लगा। हम उनके भक्त बन चुके हैं एक तरह से और बहुत खुश हैं हम इस बात से। पूरे गांव में हमने बताया है सबको आकर के कि उनका ये सिस्टम है, ये तरीका है। तो आप सब देख रहे हैं, ये तो स्वयं मैंने पथवारी में भी बोला था कि एक साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं दरवाजे पे। राम राम सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज जी को, हमारे गुरुदेव जी को जो आपने मान सम्मान दिया है, उसका गुरुदेव जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारत सोने की चिड़िया विश्व गुरु था और पुनः भारत को विश्व गुरु अब बनाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक काम है, भारत को दहेज मुक्त बनाना, भारत को नशा मुक्त बनाना, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, बहुत सारे उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। और जब इस तरीके के ये मुहिम सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है और उसको बनाएंगे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी। हमारे गुरुदेव जी ने, जैसा कि अभी जिक्र चल रहा था, अन्नपूर्णा मुहिम, ये हमारे देश में इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि हर इंसान इसको जानने लग गया है। अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? जिसके पास में जमीन नहीं है तो उसमें खेत में कौन सा पानी भरेगा? उसको तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो उसके लिए हमारे गुरुदेव जी ने
मुहिम चलाई है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। वो पूर्ण परमात्मा, वो मालिक कबीर परमात्मा ही अभी आपके भारत की धरती पे विराजमान है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, जो पूरे देश में अन्नपूर्णा मुहिम योजना बड़े जोरों शोरों से चल रही है और हर जरूरतमंद की मदद कर रही है। तो ये जो इतनी बड़ी मुहिम है, ये परमात्मा ही चला सकता है, इंसान के वश की नहीं है। समर्थ शक्ति ही इतना काम कर सकती है, समर्थ ही ऐसा काम कर सकते हैं। आपके गांव में जो सरपंच महोदय जी ने प्रार्थना करी थी, 11,500 फीट पाइप, 20 HP की 3 मोटर और 70 फुट वायर संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके भिजवा दिया है। इसके लिए जनरेटर जो आप किराए से लाएंगे, उसका किराया भी संत रामपाल जी महाराज जी आपको देंगे। डीजल का जो भी खर्चा होगा संत रामपाल जी महाराज जी आपको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव जी ने आपसे एक निवेदन किया है, जितनी सामग्री चाहिए ले लो, पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, जो भी चाहिए आप ले लो, लेकिन गांव से, खेतों से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बुआई समय पे होनी चाहिए। अगर आप पानी समय पे नहीं निकाल पाए तो आगे से आपके इस गांव को कोई भी मदद हमारे गुरुदेव जी की तरफ से नहीं मिलेगी। आप सबसे निवेदन है कि सभी ग्रामीण लग करके इस काम को अतिशीघ्र करें। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ग्राम पंचायत गावड़ी, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गावड़ी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांवों से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिलता है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं।
कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपके बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। साथ साथ सर, अभी जो निवेदन पत्र पढ़ के सुनाया गया है उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्राम पंचायत की एक जिम्मेदारी लगाई है कि सामान का सदुपयोग करके जल्द से जल्द पानी निकाला जाए। तो क्या आश्वासन देंगे, कितने दिन में पानी निकल जाएगा? हम सभी ट्रस्ट वालों को ये आश्वासन देते हैं, पूरी ग्राम पंचायत एकजुट होकर के सामान का सदुपयोग करेंगे। पूरा ग्राम पंचायत एकजुट होकर के पानी को अति शीघ्र निकालने की कोशिश करेंगे। लगभग हमको 15 से 20 दिन लग जाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे और ज़मीन को बोएंगे। तो अभी आप देख रहे हो गांव गावड़ी में ग्राम पंचायत और सरपंच द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को पगड़ी भेंट की जा रही है। और पंचायत का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव को दशकों की जो बाढ़ की समस्या थी उसको आज सामान देकर उस समस्या का समाधान किया है। इसलिए पूरी पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये पगड़ी भेंट कर रही है उनके सम्मान रूप में कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस आपदा में हमारी मदद करी, हमें बचाया। और संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान रूप में ये पगड़ी भेंट की जा रही है। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जो आप पगड़ी भेंट कर रहे हो, इसके बारे में बताएं। देखो जी, हमारे जो बाढ़ आई हुई थी तो हमारे यहाँ से पानी के लिए खींचने के लिए सामान दिया गया है, तो इस वजह से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वजह से हम रामपाल जी की पगड़ी बांध के स्वागत करते हैं। सर, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जिन्होंने गांव में आज दशकों की समस्या का निवारण कर? सर, इससे भला क्या है, यहाँ काफ़ी समय से जब हम बच्चे थे जब से ही पानी भरा था। बहुत सी सरकारें आई हैं तो किसी ने पानी का निकासी नहीं। रामपाल जी बाबा ने कृपया की है और ये हमारा पानी निकलवाया, हमारे बच्चों के लिए अन्नदाता बन गए। इससे भला क्या है। आज कितनी बड़ी राहत महसूस हो रही है आपके गांव में और पूरे इस गांव में बुजुर्गों के, किसानों के? आज इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी राहत हो रही है, हम खुशी से फूले नहीं समारे। बाबा ने इतना बढ़िया काम किया है, अभी तक किसी ने नहीं किया। यहाँ काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं, बहुत हमारे गांव के मकान भी पानी में है, बच्चों को बहुत परेशानी है। आज बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है। संत रामपाल जी की इस मदद से ये परेशानी मिट जाएगी? हाँ, मिट जाएगी। और बाबा ने सदा मदद के लिए हमें जो जीवन दान की मशीनें दी हैं वो जिंदगी भर के लिए दी हैं। परमानेंट ये मशीनें दी? परमानेंट मशीनें दी हैं। खुश हो, संतुष्ट खुश हैं हम, इससे अच्छे खुश हैं जी। आप भी किसान हो? हाँ, किसान है जी। अब आपकी ज़मीन भी पहले की तरह
30 साल पहले जब फसलें होती थी उसी तरह फिर से फसलें होगी? हाँ जैसे पहले फसलें होती थी उसी तरह दोबारा से ऐसी ही फसलें होंगी। हम खुशी से फूले नहीं समारे जी। कितनी खुशी है और कितना उत्साह है कि आज गांव में सामान आया है, संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है और अब गांव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। हमारा पूरा गांव बहुत खुश है, पूरी पंचायत खुश है। गांवड़ी, रसूलपुर, कुंदनंगड़ा 3 गांव की पंचायत बहुत खुश है, क्योंकि हमारा गांव का पानी निकल जाएगा और हमारे गांव के बहुत से मकान भी फ्लड में आए पड़े हैं और जंगल भी फ्लड में आए पड़ा है, तो इसमें अनाज बुझ जाएगा, गरीब आदमी का जीवन हो जाएगा। क्या कहोगे आज इस मदद के बारे में? देखो, महाराज जी की मदद जो हुई है वो एक बहुत बड़ा दान हुआ है। जो दान होता है, ना एमएलए करे ना मंत्री करे, बहुत जगह डोल लिए हम जो भी कुछ है, सरकारी कोई कर्मचारी ने हमारी कोई मदद ना करी, जो बाबा ने करी है इससे हम खुश हैं, आभारी हैं। बहुत बड़ा एहसान है उसका कि गरीब बहुत घर हैं, खेती नहीं है, मकान भी अंदर हैं, पानी के अंदर हैं, जो तो उनकी जान बचेगी, रास्ता खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, तो इससे बड़ा सुनो देने वाला कोई नहीं है साहब। वो एक दानवीर है जिसका नाम जो दुनिया में है ना सबसे बड़ा दानवीर वो, जो हर जगह 36 बिरादरी कोई भी चला जाए सबकी सुनता है। संत रामपाल जो बाबा है वो सबसे अच्छे हैं और मैं तो ये नहीं कह सकता शब्दों में, उसका एहसान है। सही बात है सर, संत रामपाल जी महाराज ने आज जो मदद भेजी है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम बहुत उसके आभारी हैं। और जो हमारे जो 150 मकान जो पानी में डूबे हुए हैं, जिनके बच्चे बाहर निकले हुए हैं, उनको सबका भला होगा और बहुत अच्छी मदद की है। हमारे जो खेती क्यारी जो निकल रही है, सबके बच्चों का अनाज होगा, पैदा होगी, सब बहुत अच्छा होगा और बहुत बहुत आभारी हैं। तो अभी आप देख रहे हो गांव गावड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है। क्या क्या सामान दिया गया है हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से पूछ लेते हैं। तो बताइए सर, क्या क्या सामान आज इस पंचायत को दिया गया है? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी की तरफ से गांव गावड़ी में 20 HP की 3 मोटर और लगभग 11,500 फुट पाइप 8 इंची और हर एक मोटर के साथ 20-20 फीट तार और 20-20 फीट सुंडिया, जनरेटर और जनरेटर में डलने वाला डीजल हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। और मोटर के साथ लगने वाला सारा सामान, 3 स्टार्टर हैं जी, 20-20 फीट मोटर और स्टार्टर के बीच में जो लगने वाली तार है वो है, 70 फुट तार एल्यूमिनियम की वो अलग है। और मोटर के पीछे लगने वाला सारा सामान जैसे बैंड, असेंबली, सुंडिया, निप्पल और फुटबॉल और 20-20 फीट फ्लेक्सिबल पाइप और स्टील के नट, जैन, जितना भी सामान मोटरों में लगता है प्लम्बिंग के द्वारा, जब प्लम्बिंग करते हैं, जब सामान जितना भी लगता है वो सारा सामान साथ में दिया गया है जी। एक पेच और पाइपों को लाइन चिपकाने के लिए जो SR है वो भी साथ में दिया गया है जी। सरपंच साहब जी, ये सारा सामान आपने देख लिया है और ये अभी आपको हैंडओवर किया जा रहा है, ये सारा सामान पूरा है? हाँ पूरा है जी, कुछ अधूरा तो नहीं है? नहीं, कोई अधूरा सामान नहीं है। क्या क्या सामान है? 3 मोटर हैं 20 HP पावर की और 11,500 फुट पाइप है, उसके साथ में तार वगैरह, जनरेटर वगैरह है और ये बुलेट है, फ्लंच है और या क्या बोलते हैं इसको, ये सारा सामान हमारा कंप्लीट। स्टाल लेजर है, केक 3 है, तार है। तो जितना सामान आपने मांगा था उतना सामान आपको मिल गया है? हाँ, जितना सामान मांगा था उतना सामान हमको मिल गया है। इस सामान को लेकर आप और ग्राम पंचायत संतुष्ट है? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है साहब, बहुत ज़्यादा। अब आपके गांव का पानी निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगी, 100%, बिल्कुल 100% निकल। 30 सालों की समस्या को संत रामपाल जी महाराज ने 3 दिन में पूरा कर दिया, क्या कहोगे? बिल्कुल पूरा कर दिया साहब, 3 दिन में बिल्कुल पूरा कर दिया। हम इसका बहुत धन्यवाद करते हैं, बार बार बहुत शुक्रगुजार करते हैं और बहुत अच्छा किया। तो दर्शकों, गांव गावड़ी को ये सारा सामान अभी पंचायत को हैंडओवर कर दिया गया है। ग्रामवासी खुश है और राहत महसूस कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने दशकों की समस्या का समाधान कुछ ही घंटों दिनों में कर दिया है। और आज ये सारा सामान
ग्राम पंचायत को दे दिया है। कल से ये सामान लगाकर बाढ़ का ये पानी उतारने का काम शुरू कर देंगे। आज करीब 2 महीने बाद गावड़ी गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का बाढ़ का पानी निकल चुका है और हजारों बीघा जमीन पर गेहूं की बिजाई का काम संपन्न हो गया है। किसान बताते हैं कि जहां कभी सिर्फ काई और बदबू थी, आज वहां गेहूं के नन्हे पौधे हरियाली की नई इबारत लिख रहे हैं। जो परिवार मजदूरी के लिए दिल्ली पलवल पलायन कर चुके थे, वे अब ससम्मान अपने गाँव लौटने लगे हैं। ग्रामीणों ने इन पाइपों और मशीनों को भविष्य की सुरक्षा के लिए एक अनमोल धरोहर की तरह संभाल लिया है। गांव के लोग अब संत जी को साक्षात फरिश्ता और भगवान का अवतार मान रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है और हम फिलहाल उपस्थित हैं गांव गावड़ी, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान में। जहां पर आप ये जो ज़मीन देख रहे हो, ये वह खेत हैं जहां पर आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले ये लबालब जलभराव की समस्या इस गांव में थी। काफ़ी वर्षों से ये समस्या से गांव जूझ रहे थे। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी ने इन गांव वालों की मदद की, मोटर और पाइप देकर इन गांव वालों का पानी निकाला और आज आप देख सकते हैं कि इस गांव के काफ़ी भाग पर जो हरियाली है वो छाई हुई है, जो फसल है वो लहरा रही है। गाँव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब भी हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति में कितना सुधार आया है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना, परिचय दीजिए। आस खां। तो सर पहले क्या स्थिति थी गांव की? पहले साहब पानी भर रहे हो यहाँ, और जब मोटर वोटर लगाई ही तो मोटर से पानी खिंचा तो कुछ फसल बुई है यहाँ। तो लगभग कितने एरिया में जलभराव की जो समस्या थी सर? देखो जी 500-600 बीघा में के ही अब उसमें 50% बुआई हो चुकी है। 50% जो क्षेत्र है वो उसमें बुआई हो चुकी है। 50% जो जलभराव है, जल निकला नहीं? वो जल निकला नहीं, लेट हो गई। क्या कारण रहा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मोटर और पाइप हैं वो क्या आपको समय से नहीं दिए या फिर क्या कारण रहा? नहीं, समय से तो दिया था लेकिन दूरी बहुत पड़ी, जो पानी निकासने की कुछ जगह नहीं थी और एक मोटर चल पाई तो उससे इतना ही पानी खिंच पाया। रामपाल जी ने तो और मोटरों को भी कही थी। हाँ नहीं, हाँ यह बात आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि जब हम भी वहाँ उपस्थित थे तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए थे उन्होंने बोला था कि कितना भी सामान ले लो, पानी निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। लेकिन क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी रही पानी निकलने में? ना जी, उसकी तरफ से कोई कमी ना रही। उसने तो छूट दे दी, जितना भी सामान आपको चाहिए उतना ले जाओ। तो वहाँ कारण क्या है कि बहुत दूरी थी तो 1-2 मोटर वहाँ पर चल पा सके, ज़्यादा चल ना सके। नहीं, जैसे आप दूरी का बता रहे हो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो 50-50 किलोमीटर की पाइपलाइनें दी हैं, तो दूरी कम थी, ये तो कोई कारण लगता नहीं है। देखो कारण ये लगता है जी, अब जो सड़क बनी हुई है उस सड़क के ऊपर बिगड़ दबे हुए तो पाइपलाइन चल नहीं सकती। अगर दाबे तो सड़क कौन खोद लेने देगा। और जो बरम थी उस पर 2 लाइन ऑलरेडी दब चुकी थी, तो तीसरी वहाँ दबने के लिए जगह नहीं थी, इसी कारण वह न खिंच पाया। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी नहीं रही। जो कमी रही वो ग्रामीणों की मान सकते हैं या आपकी मान? हमारी तरफ से रही जो कुछ कमी रही, रामपाल महाराज जी की तरफ से कोई कमी ना रही। तो सर आप कितने वर्षों से ये जो समस्या थी जलभराव की सर आपके? ये तो साहब कम से कम 96 से ही है। 25 साल हो गए। हाँ, 25 साल हो गए। तो सर 25 साल में क्या क्या जो संघर्ष है वो जनता ने या आपने किया, किसानों ने? संघर्ष का साहब सरकार कोशिश करे का, सरकार ने भी खिंचवाया हो पानी, तो ऐसे कुछ रह जाओ, कुछ बूझाओ हो, ऐसी चलती है। देखो सर, लंबी समस्या थी, 25 साल हो गए, खेतों में फसल नहीं हुई। अब अचानक संत रामपाल जी महाराज जी आए और मदद की, काफ़ी क्षेत्र में जो फसल हुई है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? देखो साहब, हम तो इसे यही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उन्होंने अच्छा किया है, बहुत हम उसका धन्यवाद करते हैं, अच्छा किया उसने। सर हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर और पाइप के साथ साथ जो जनरेटर और डीजल की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई थी। देखो जी, खूब डीजल दिया था और जनरेटर दिया था, मोटर दिया था, सब कुछ दिया था, कोई कमी नहीं उसकी तरफ से। उनकी तरफ से हाँ, कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं थी, सब चीज़ की छूट दी।
बिल्कुल छूट ओपन कर दिया संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल सर, ओपन कर दिया, कितना ले जाओ, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शौकत खान। सर क्या समस्या आई कि 50% जो पानी है वो नहीं निकल पाया है और 50% पानी ही आप निकाल पाए हो? जो सरपंच ने बताया वो सत्य बात है। वो उस पे पक्की सड़क है डामर की, उसमें ज़्यादा पाइप गड़ नहीं पाई। पहले ही उसमें पाइप 2-3 पाइप साइड में गड़ी हुई है, तो उनके कारण 3 मोटर दी थी हमारे गांव के लिए, एक रसूलपुर के लिए, 2 गांवड़ी के लिए। तो एक ही मोटर चल पाई है और नहीं तो बाकी मोटर वहाँ पाइप के कारण चल नहीं पाई, तो इसलिए 50% पानी निकला है। नहीं, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं था, डीजल भी उसका था, जनरेटर भी उसका था, और भी मदद दी है। उसने बोला है पंखा चाहिए तो ट्रैक्टर चलाने चाहें तो ट्रैक्टर भी चले हैं। बाबा ने बहुत बड़ी मदद दी है। तो सर मतलब क्या माहौल है गांव में कि आज 25 साल बाद जो क्षेत्र है उसमें फसल यानी हरियाली देखने को मिली है? खुशी का माहौल है जी, बच्चे के लिए अनाज हो जाएगा, दाना हो जाएगा। ये पूरा जंगल दिख रहा, देखो वीडियो बना के, ये पूरा उसी की मेहरबानी है बाबा की, जो आज इसमें फसल हो गया, नहीं तो पूरा पानी में भराव रहता था। अभी कुछ उसमें तो पानी है, तो हमारे कारण नहीं, लेकिन बाबा की कोई कमी नहीं है, हमारे कारण वो पानी थोड़ा रह गया। यानी संत रामपाल जी महाराज जी की कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। तो सर कितना जो रकबा था उसमें जलभराव की समस्या कितने वर्षों से रहती थी सर? कम से कम 25 साल से रहती है जी। ये 1000 बीघा का जमीन रकबा था जिसमें जल भराव रहता। 1000 बीघा? ये पूरी झील ये है और इधर चारों तरफ है, इसमें तो एक जंगल बच रहा है, उसमें भी सेजा हो। अब के बरसात के कारण ज़्यादा सेजा लगा, उसमें भी फसल नष्ट हो गई थी। हाँ। तो सर काफ़ी लंबा समय हो गया जलभराव की समस्या नियमित, तो कितने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की, तो कितना जो क्षेत्र है उसमें बुवाई हो पाई है? 50% में बुआई होगी गांव से। तो सर आधे भाग पर हरियाली हुई है। तो हरियाली देखो साहब, ये पूरा जंगल, वहाँ से वो गांव दिख रहा, दूसरा कुंदन नंगला है, वहाँ तक पानी था, यहाँ से वहाँ तक, तो ये पानी सब उसी की मदद से खिंचा लाइन से। ये दोनों सरकार नहीं कर पाई, जो संत रामपाल जी महाराज जी बाबा ने किया ये काम 25 साल से। और ये मकान काफ़ी पानी में खड़े रहते हैं, दिक्कतें आती है। अब वो उनमें रहते नहीं थे, अब उनमें फैमिली रह रही है जी, रहने लग गए। क्या कहना चाहोगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि 25 साल बाद आपके क्षेत्र में हरियाली देखने को मिली है? मैं तो कहता हूँ साहब, बहुत महान आदमी, बढ़िया आदमी, अच्छे आदमी, जो गरीबों के लिए उसने अन्नदाता है साहब, जो अन्न की उनने सुविधा की है। नहीं तो मोल अनाज खाते हैं साहब, 12 मास ये पूरा जंगल भर जाता है, तो कुछ सरकारें मदद देती हैं और कुछ मोल लाते हैं मंडियों से। अब ये हरियाली दिख रही है, इसी संत रामपाल महाराज जी की कृपा से ये हरियाली दिख रही है। मैं तो ये कहता हूँ भगवानों से भी भगवान है जी हमारे लिए। क्या आपको लगता था कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी आएंगे और मदद करेंगे आपकी? नहीं, हमें तो नहीं था जी, हमारा सरपंच लाया था, वह जा रहा था तो रास्ते से एक दूसरा गांव पड़ता है, ऐंचवाड़ा गांव पड़ता, उस सरपंच ने उसने ये पाइप कैसे खड़े यहाँ है, उसने कही जी हमारा एक बाबा है संत रामपाल जी महाराज जी, वे हमें लाइन गए, तो सरपंच ने उससे कॉन्टेक्ट किया है, तो वो फिर हमें भरतपुर ले गया। वहाँ तो जाते ही हमारी अर्जी लगा ली थी, बाबा के आदमी थे, तो वहाँ हमें 5 मोटर दिए जी। कम से कम एक मोटर की कीमत 1.5 लाख रुपए की है। तो ये 2 मोटर इस कुंदन नंगला गाँव में इसको दिया, 2 मोटर हमको दिए, एक छोटा सा नंगला है हमारा रसूल पर, 1 मोटर वहाँ के लिए दिया था। तो इतना तो ये कम से कम 50 लाख रुपए का सामान दिया था हमारी पंचायत के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी नहीं रही, जो भी कमी रही वो ग्रामीण हमारी कमी रही थी, जो भी है। उसने तो डीजल भी, जब भी डीजल भी था, जब भी हम फोन करते थे, वहाँ एक प्रहलाद नाम का लड़का था, तो तुरंत वहाँ डीजल भरवाता था कामा पेट्रोल पंप से। मैं खुद लाता था डीजल जी। तो क्या माहौल है सर गांव में संत रामपाल जी महाराज जी? गांव में तो जी उसका तो बहुत बढ़िया, हम तो ये कहते धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जो हमारे गांव के लिए जी फसल उगी है ये धरती पे, नहीं तो बंजर रहती थी। जैसा कि यहाँ गांव के जो ग्रामवासी हैं उन्होंने बताया कि इनका जो 50% भूभाग है वो उस पर जो बिजाई है वो हो चुकी है। आप फसल भी देख सकते हैं, जो आधा भूभाग है उस पर जो फसल है वो लहरा रही है, और 50% जो भाग है उसका कारण ग्रामीणों ने खुद को ही बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई
कमी इन गांव वालों को नहीं छोड़ी है। उन्होंने तो मोटर, पाइप, डीजल, जनरेटर का किराया भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तुरंत प्रभाव से वहन किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी गाँव का पानी निकालने के लिए नहीं रही। तो आप देख सकते हो ये ग्रामीणों के विचार थे और ये ग्रामीणों के जो गांव का आधा भूभाग है उस पर फसल लहरा रही है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज राजस्थान। गावड़ी के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें 30 सालों तक मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज गावड़ी का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। सच है कि जो वक्त पर काम आए वही असली भगवान है। विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करता।